Hey channel, welcome to my guys. Hey welcome channel to my guys. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल ट्रेड विद सचिन में। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा और थंबनेल में ही आपको दिख गया होगा कि ट्रेड विथ न्यू सेटअप। एक्चुअली क्या है, न्यू सेटअप नहीं है, बस कोई किसी इंडिकेटर को नई तरीके से यूज करना, या फिर आप बोल सकते हो उसमें न्यू डेटा डालकर उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, ये चीज़ें मैंने लगभग पिछले आप मान सकते हो तो 6 to 8 मंथ से मैं इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ और इसमें मैं प्रॉफिटेबल भी रहा हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई क्यों किसी के बात पर ट्रस्ट करे जबकि उसका हार्ड एंड मनी लगने वाला है, तो कोई किसी की बातों पर कैसे जानकर ट्रेड ले। ठीक है, तो इसी चीज़ का मैं प्रूफ देने के लिए आजकल से मैं डेली एक ट्रेड लूँगा और उस ट्रेड की सारी जानकारी शाम को मैं यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि आज मैंने इस सेटअप से एक ट्रेड लिया था और इससे मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना इसमें रिस्क था और इतना हमको इसमें प्रॉफिट होने वाला था। ठीक है, 30 दिनों के बाद फिर आप लोग खुद डिसाइड करना कि इस सेटअप पर आपको वर्क करना है या फिर नहीं करना है। इस सेटअप से हमें ज़्यादा दिन प्रॉफिट मिलती है या फिर ज़्यादा दिन हमें लॉस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेटअप में आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। सेटअप नहीं, पहले मैं उसमें कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। इसमें हमें 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखती हैं। सबसे पहला क्या होगा, तो उसमें हमें सेटअप पर ट्रेड लेना है। हमें अगर मान लिया जाए जिस दिन सेटअप नहीं बने उस दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे उस दिन हमें बिना ट्रेड के ही क्यों ना मार्केट क्लोज करनी पड़े। ठीक है, तो जब भी लेंगे तो हम एक सेटअप पर लेंगे। एक सेटअप मतलब हमारा जब इंडिकेटर वो सेटअप बनाएगा तभी हम ट्रेड लेंगे। दूसरी चीज़ है, जब भी हम ट्रेड लेंगे तो 10:30 के बाद ट्रेड लेंगे, 10:30 के पहले नहीं ट्रेड लेंगे। मार्केट खुलती कितने बजे है? 9:15 बजे खुलती है। 9:15 बजे से फिर हम 10:30 तक वेट करेंगे। उसके बाद अगर हमारे सेटअप पर कोई, हमारे इंडिकेटर पर कोई सेटअप बनती है तो हम ट्रेड के लिए ट्राई करेंगे, नहीं तो हम ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ है, हमें सिर्फ दिन में एक ट्रेड लेनी है, एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। 1 ट्रेड पर डे, एक ट्रेड लेनी है और एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेनी है, चाहे वो लॉस में आ जाए या फिर प्रॉफिट हो जाए। चाहे उस ट्रेड में हमें लॉस हो या फिर उस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो, हमें सिर्फ एक ट्रेड ही दिन में लेनी है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं इंडिकेटर पर आता हूँ। इंडिकेटर बहुत पुराना इंडिकेटर है। इंडिकेटर का नाम है आपका मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप यहाँ पर सर्च करोगे इंडिकेटर पर तो आपको आ जाएगी वो मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने को चाहिए थी, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आगे एक नहीं, हमें 2 मूविंग एवरेज लगाने हैं। ठीक है, तो एक बार और इस पर क्लिक करेंगे, हमारा 2 मूविंग एवरेज यहाँ पर आ चुका है, प्लॉट हो चुका है। अब इसमें हम सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। फर्स्ट का क्या है प्लॉट, फर्स्ट में क्या है 9, इसकी वैल्यू हम सेम रहने देंगे 9, बस इसका कलर ब्लू है, इसका कलर चेंज कर लेंगे, एक रेड कर लेंगे और थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देंगे, थिकनेस को बढ़ा देंगे इसकी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट का EMA है, उसका हमें इनपुट को 20 कर देना है। ठीक है, और इसका कलर हमें चेंज करके ग्रीन कर देनी, इसकी भी थिकनेस बढ़ा देनी। ठीक है, ये आपका हो गया, इंडिकेटर लग गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ मैंने इंडिकेटर जो लगाया वो क्या है, एक स्टिक प्राइस पर मैंने लगाया। क्या है, एक 21,600 के पी पर मैंने इंडिकेटर लगाया। आप लोग कह रहे हो कि नहीं आपने निफ्टी पर क्यों नहीं लगाया, बैंक निफ्टी इंडेक्स पर क्यों नहीं लगाया? नहीं, ये चीज़ें आपको जब भी वर्क करनी है तो आप इस पर स्टिक प्राइस पर ही लगाना, जो भी एट द मनी का हो या इन द मनी का। आउट ऑफ मनी नहीं जाना, एट द मनी का या इन द मनी का, जो भी उस टाइम मार्केट चल रही हो आप उसका स्टिक प्राइस ले लेना और उस पर ये इंडिकेटर का इस्तेमाल करना। निफ्टी और बैंक निफ्टी यानी कि इंडेक्स में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंडेक्स में क्या होगा कि टारगेट हिट कर देगा, बट आपको प्रीमियम में ऐसा आएगा क्या, प्रीमियम में अभी आपका वो ट्रेड इनिशिएट ही हुआ हो, और इंडेक्स में क्या होता है वो टारगेट हिट भी कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने चूज किया है तो स्टिक प्राइस ही चूज किया है, ना कि इंडेक्स चूज किया है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या इंडिकेटर लगा लिया है। ठीक है, अब इंडिकेटर लगाने के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें इसका टाइम फ्रेम हमेशा 5 मिनट का रखना है। ठीक है, टाइम फ्रेम हमें इसका 5 मिनट का रखना है। और इस इंडिकेटर को बिगनर भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर बिगनर ही यूज करें क्योंकि जो लोग प्रो हो जाते हैं वो लोग तो और भी बहुत कुछ है जान जाते हैं। ठीक है, तो आप बिगनर हो, आप इसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट दिन में बना सकते हो। ठीक है, अब जान लेते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है,
बहुत सारे मन में लग रहा होगा कि नहीं यहाँ से क्रॉस किया यहाँ सेल करना है, यहाँ से क्रॉस किया बाय करना है, यहाँ से क्रॉस किया बाय करना है। नहीं, मैं वैसे नहीं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। इसको यूज करने का जो मेरा तरीका है जिससे मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ वो तरीका है ना, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जा रही हो, ठीक है। और सबसे पहले तो हम सबसे दूसरी बात क्या मैंने बताई थी, दूसरी बात मैंने पहला तो क्या बताया था कि सेटअप पर लेना है, दूसरा क्या बताया था कि 10:30 के बाद लेना है, ठीक है। और तीसरा क्या बताया था, तीसरा में 1 ट्रेड, ठीक है। तीसरा मैंने बताया था कि दिन में 1 ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब 10:30 की बात पहले चेक करते हैं, मैं आज का ही देख लेता हूँ, 8 तारीख है, ठीक है। 10:30 आप यहाँ देखो, टाइम देखो आप पहले, 10:30 में रेड कैंडल हमारी क्लोज हो गई, मतलब 10:30 खत्म हो गई। अब स्टार्ट हुआ क्या, 10:30 के बाद का पीरियड। अब हमें अगर कोई सेटअप मिले तो हम ट्रेड लेंगे। हमें सबसे पहले 10:30 के बाद पहली कैंडल में हमें सेटअप मिल गया, ठीक है। इस्तेमाल इस तरीके से करना ना कि जब भी मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आए, रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस कर दे, ठीक है, हम बाय नहीं करेंगे तब तक, ठीक है, नीचे तक क्रॉस कर दे, देन फिर नीचे जो हमारी लाइन हो, मान लीजिए ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, उसके नीचे रेड कैंडल के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बने 10:30 के बाद, कोई भी ग्रीन कैंडल जो हमारे दोनों लाइन के नीचे हो, ना ही इसका कोई बिक्स हमारे ईएमए पर टच हो और ना ही बॉडी ईएमए पर टच हो, ठीक है, ना ही इसका बिक्स और ना ही बॉडी इसकी टच हो, ठीक है। और देन नेक्स्ट कैंडल पिछले प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, तब फिर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। और हमारा एसएल रहेगा प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इसका लो कहाँ है, तो मैं यहाँ कर्सर के ले जाता हूँ, देन उसके बाद हाँ, अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो देखोगे यहाँ इसका हाई कितना है 51 और लो कितना है 47, ठीक है, 47, मतलब कि मात्र 4 पॉइंट का एसएल, 4 पॉइंट का एसएल है। अब आप टारगेट देखो तो जितना भी आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, या तो 1:1 लेना है, 1:3 लेना है, 1:5 लेना है, आप जितना भी ट्रेल करके जा सकते हो आप उसमें टारगेट बुक कर सकते हो। लेना कब है, तो जो भी कब ग्रीन कैंडल दोनों लाइन के नीचे बने और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उस लाइन को ब्रेक कर प्रीवियस ग्रीन कैंडल को ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। सेम सी साइड में भी इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। आप कहोगे सर आपने यहाँ भी तो बन सकता, नहीं, यहाँ तो नहीं बन रहा है ट्रेड। आप देखो ऐसा तो ग्रीन कैंडल यहाँ भी बना है, बट यहाँ क्या है कि आपको दोनों लाइन के बीच में ही ग्रीन कैंडल बनी है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी ग्रीन कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक किया, बट ये भी इसका बिक्स आप देखोगे तो इसका बिक्स हमारे ईएमए पर बना हुआ है, यहाँ भी इसका बिक्स इस पर बना हुआ है, तो इधर हमें ट्रेड नहीं मिली, हमें दिन में सिर्फ 1 ट्रेड मिला। इस सेटअप को मैं ज़्यादा बैक टेस्टिंग करके नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। आप जब भी इस सेटअप का इस्तेमाल करो तो आपको हमेशा 2 चार्ट को हमेशा खोल के रखना चाहिए। एक साइड पी ओपन कर दो, अब एक साइड सी को ओपन करके रखो, देन फिर आपको इसमें बहुत अच्छे से ट्रेड मिल जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, दिन भर में मार्केट नीचे नहीं जाती रहती है और ना ही दिन भर मार्केट ऊपर चलती रहती है। आज क्या है, मार्केट ज़्यादातर डाउन गई थी, इसलिए हमने पी साइड का ओपन करके रखा है। आप 2 चार्ट यहाँ पर ओपन कर सकते हो और फिर आप बहुत अच्छे से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कल भी मैं इस सेटअप पर एक ट्रेड लूँगा और देन फिर आप लोग को इसमें और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। मैं डेली एक ट्रेड लूँगा इसमें और डेली मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। 10:30 बजे के बाद डेली एक ट्रेड लूँगा और उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी शाम में, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब